बेमिसाल किन्नर, जी हां, वो चेहरा जिसने अपनी शिक्षा, लगन और मेहनत की वजह से एक शहर में खास मकाम हासिल किया है। जहां लोग अभी तक किन्नरों को बधाई टोली का काम करते देखते थे, वहीं ये किन्नर कई लोगों की जिंदगी की तकलीफें दूर कर रहा है। मुश्किल है किन्नर का जीवन। होते हैं उपहास और उपेक्षा के शिकार। पेट पालने के लिए करते हैं नाच गाना। उतर कर कमर आ गया, चांद सा लल्ला माँ तेरे घर आ गया। बधाई टोली से कटती है जिंदगी। यास्मीन भी इन्हीं में से है एक। जिन्होंने कायम की है मिसाल। उच्च शिक्षा के बाद हासिल किया है एक मकाम। चलाती है एड्स जागरूकता का अभियान, परेशान लोगों की करती है मदद। किन्नरों को भी दिलाती है रोजगार। जी, अभी तक किन्नरों के नाम आते ही कई लोगों के मन में नाचते गाते किन्नरों की तस्वीर सामने आती है, जो बच्चा होने पर या शादी होने पर या फिर किसी और कार्यक्रम में कुछ पैसे मांगने आ जाते हैं। जगह जगह घूमते हैं और किसी तरह अपना जीवन जीते हैं। हम आपको बता दें कि इसी समाज में कई किन्नर ऐसे हैं जो इन सब कामों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और पढ़ लिख कर वो अपनी खुद की जिंदगी तो जी ही रहे हैं, साथ ही बाकी किन्नरों और समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रायपुर की किन्नर यास्मीन लाल भी ऐसी ही एक मिसाल है, जो पढ़ लिख कर इस वक्त समता महिला मंडल में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं और छत्तीसगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से समाज में HIV और एड्स संबंधी जागरूकता अभियान चलाती हैं। इसके अलावा संस्था के माध्यम से वो परेशान वृद्ध लोगों की मदद करती हैं। साथ ही शोषित और कई मामलों में पीड़ित महिलाओं को न्याय भी दिलवाने का ये काम करती हैं। पीड़ित महिला अगर खराब आर्थिक स्थिति की वजह से वकील की व्यवस्था नहीं कर पाती, तो उसकी मदद भी यास्मीन करती हैं। तो वृद्ध लोग हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। कभी कभी समाज के लोगों को ऊपर उठाते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि जिनको न्याय नहीं मिलता, जो कि शोषित होती हैं, पीड़ित होती हैं, तो वो इस संस्था का नाम सर्च करती हैं और वो बाकायदा हमारे पास आती हैं। आमतौर पर माता पिता किन्नर संतान को स्वीकार नहीं करते। किन्नर समुदाय में ही उनका लालन पालन होता है, लेकिन यास्मीन इस मामले में भाग्यशाली रही। 1986 में पैदा हुई यास्मीन को उनके माता पिता ने ही पाला। इनके पिता भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे और माता शिक्षक, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज में किन्नरों पर होने वाली छीटाकशी और उपहास का न जाने कितनी बार सामना किया। 12वीं कक्षा तो इन्होंने किसी तरह पहचान छुपाकर पूरी कर ली, लेकिन कॉलेज में आते ही वहाँ कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से कुछ दिन बाद कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज कर रही थी, जब मैं महंत कॉलेज में एडमिशन ली थी, तो वहाँ पे भी बहुत टीजिंग होती थी, बहुत छेड़खानी होती थी, उल्टा सीधा बात करते थे लोग, तो उसे मैंने हाफ में ही छोड़ दिया था। कॉलेज तो छोड़ दिया, लेकिन यास्मीन में पढ़ने की ललक बरकरार रही। बाद में इन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और समाज सेवा में दिलचस्पी होने के कारण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस से मास्टर्स इन सोशल वर्क किया। इस दौरान इन्होंने किन्नर समाज की गुरु चेला परंपरा को भी निभाया, लेकिन बधाई टोली और नाच गाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। हाँ,
इस दौरान समाज के उपहास का वो जरूर शिकार होती रही, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तमाम जिल्लतों को झेलते हुए छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति से जुड़ गई, जो शिक्षा और रोजगार से मरहूम किन्नरों की मदद का काम करती है। यह 80% लोग हैं जो कि आज भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। आज भी वो कुछ ना कुछ या तो लेबरगिरी कर रहे हैं, लेबर क्लास का काम कर रहे हैं, या तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे काम कर रहे हैं। खैर, इसके लिए हमने हमारी जो मितवा समिति है उसके तरफ से हमने कुछ प्लानिंग्स की है, और 2009 से लेकर आज 2013 तक में हमने बहुत सारे लोगों को अभी उनकी रुचि के अनुसार, क्योंकि नाचने गाने की नैसर्गिक प्रतिभा तो शुरू से रहती है किन्नरों में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बधाई टोली नहीं मांगना चाहते हैं, वो अपने माता पिता के साथ रह के काम करना चाहते हैं। जैसे मैं अपने माता पिता के साथ अभी हूँ और काम कर रही हूँ, तो उन लोगों को हमने उनकी रुचि के अनुसार काम दिलाया। यास्मीन की मदद से कई किन्नर पुराना काम छोड़ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कई के रोजगार की व्यवस्था भी हो गई है। कई ने अपनी रुचि के मुताबिक ब्यूटी पार्लर खोल लिए हैं। कुछ इवेंट ग्रुप में काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जहां पहले ये गली गली गाते और नाचते थे, वहीं अब समाज में बराबरी का काम कर रहे हैं। शिक्षा ज्यादा जरूरी मानती हूँ, क्योंकि शिक्षा बगैर तो शायद कुछ भी नहीं मिलता। अच्छे से सम्मान मिलता है। और ऐसा है कि हम दहियार में डेरे में भी रहते थे, तो वहाँ हमको सिर्फ सुबह उठना है और अपना ढोलक लेना है और फिर बधाई टोली के लिए निकल जाते थे। यहाँ है तो अपनी मेहनत का ही खा रहे हैं काम करके, तो बहुत अच्छा लगता है। इंदौर की एक सौंदर्य स्पर्धा जीत चुकी यास्मीन शिक्षा को किसी भी समाज की तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझती हैं। उनकी खुद की इच्छा भी आगे और पढ़ने की है। वो अभी MSW कर चुकी हैं और PGDCA और लॉ की पढ़ाई करना चाहती हैं। तहसीन जैदी, सहारा समय, रायपुर।